जब हमें किसी बंदे से पैसे लेने होते हैं ना, तो वो हमें कैश पैसे दे देता है या फिर पेटीएम से निकाल के दे देगा, गूगल पे कर देगा, फोन पे कर देगा। बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं, वो हमें पेमेंट दे देता है। चेक रिटर्न के दो कारण होते हैं, या तो वो चेक डिसऑनर हो गया या वो चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर हो गया तो कोई बात नहीं, बाउंस हो गया तो सजा हो सकती है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। तो सीए की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि एक सीए स्टूडेंट को या सीए बनने के बाद भी आपको बैंकों से बहुत ज्यादा वास्ता रखना पड़ता है। बैंकों की ट्रांजैक्शंस में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो बैंक की ट्रांजैक्शन की जब बात आती है, तब बीच में एक बात आती है चेक से रिलेटेड। तो चेक का एक अमेजिंग हिस्सा, चेक से रिलेटेड फैक्ट का एक अमेजिंग हिस्सा आज डिस्कस होगा, क्योंकि अगर ये आपको पता लग गया तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हर एक सीए स्टूडेंट को, क्या एक जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात भी है, सबको पता होनी चाहिए। आप ये बात जान के दूसरों को भी बता देना, क्योंकि है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। देखो, जब हमें किसी बंदे से पैसे लेने होते हैं ना, तो वो हमें कैश पैसे दे देता है या फिर एटीएम से निकाल के दे देगा, गूगल पे कर देगा, फोन पे कर देगा। बहुत सारे ऑनलाइन तरीके हैं, वो हमें पेमेंट दे देता है। कभी कभी वो हमें अपने बैंक का चेक काट कर देता है और बोलता है ये ले चेक और ले ले पेमेंट। तो जब वो हमें चेक मिलता है ना, तो उस चेक पे अगर अकाउंट पेई का निशान होता है, तो हम उस चेक को अपने बैंक के अंदर जाकर जमा करा देते हैं। हमारा बैंक उसके बैंक से ले आता है पैसे और हमारे अकाउंट में डाल देता है। बहुत आसान सा प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अगर मुझे सामने वाले बंदे से पैसे लेने हैं और उसने मुझे चेक काट के दे दिया और मैंने वो चेक अपने बैंक में जमा करा दिया, तो कभी कभी वो चेक वापस आ जाता है, चेक रिटर्न हो जाता है। चेक रिटर्न के दो कारण होते हैं, या तो वो चेक डिसऑनर हो गया या वो चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर हो गया तो कोई बात नहीं, बाउंस हो गया तो सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा चेक डिसऑनर कैसे होता है और फिर बताऊंगा चेक बाउंस कैसे होता है। देखो, सामने वाले बंदे से मुझे पैसे लेने थे, उसने मुझे चेक काट कर दिया। अगर उस चेक के अंदर उसने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी हो जिससे उस चेक को कंप्लीट ना माना जाए, जैसे कि उसने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी हो, उसने डेट गलत मेंशन कर दी हो, उसने उसके अंदर अमाउंट की स्पेलिंग गलत लिख दी हो। देखो, जब चेक के अंदर अमाउंट लिखा जाता है तो डिजिट में भी लिखा जाता है और वर्ड्स में भी लिखा जाता है। या तो उसने डिजिट गलत मेंशन कर दी हो, या अमाउंट की स्पेलिंग में वर्ड में कोई गड़बड़ी कर दी हो, या फिर कोई उसने ओवरराइट कर दिया हो चेक के ऊपर, जिससे कि बैंक को लग रहा है कि हाँ, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में बैंक चेक को रिटर्न कर देगा और इस केस को बोला जाएगा चेक हो गया है डिसऑनर। डिसऑनर हो गया मतलब कोई छोटी मोटी मैनुअल मिस्टेक थी और इस मिस्टेक के बदले में कोई लीगल केस नहीं चलता, कोई सजा नहीं मिलती। तो मेरे को मेरा बैंक चेक वापस कर देगा। मैं ये चेक सामने वाले बंदे को दिखाऊंगा, देख भाई तेरा चेक वापस आ गया है, प्लीज मुझे तू दोबारा पेमेंट कर दे। तो वो पेमेंट कर देता है। हाँ, एक चीज और है कि जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, एक चेक की वैलिडिटी 3 महीने तक होती है, 90 दिन तक। तो अगर 1 जनवरी को सामने वाले बंदे ने मुझे चेक काट कर दिया था, तो मुझे 90 दिनों के अंदर वो चेक बैंक के अंदर डालना होता है। अगर मैं 90 दिनों के बाद यानी 31 मार्च के बाद उस चेक को अपने बैंक में डाल रहा हूं, तो चेक वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। बैंक बोलेगा 90 दिन कंप्लीट हो गए, अब कोई पेमेंट नहीं बनती। या जिस बंदे से पेमेंट लेनी हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है, तब भी पेमेंट नहीं मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस आपको जानने थे। तो ऐसे में हम सामने वाले बंदे के पास वापस चले जाते हैं, उससे दोबारा पेमेंट के लिए डिमांड करते हैं। वो सही बंदा है तो दे देगा पेमेंट, नहीं है तो फिर क्या करें। ठीक है। अब दूसरा केस आता है कि चेक बैंक से वापस आ गया और उस पर लिखा है कि ये चेक बाउंस है। चेक बाउंस का मतलब समझना, जब सामने वाले बंदे से मुझे पैसे लेने थे और उसने मुझे मान लो 10 लाख रुपए का चेक काट कर दिया और मैं बैंक में गया, जमा करा दिया कि 10 लाख रुपए मेरे को इस अकाउंट से ला कर दो, और उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है नहीं, 10 लाख से कम पैसे हैं, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि उसने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। ऐसे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सजा मिल सकती है। कोर्ट उस पर फाइन, जुर्माना लगा सकता है अगर उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है तो। दूसरा, अगर उसने अपने बैंक की ट्रांजैक्शन की एक लिमिट सेट कर रखी है, लिमिट सेट कर देते हैं आजकल, हाँ, उसके अकाउंट में थे 10 लाख रुपए से ज्यादा, लेकिन उसने लिमिट सेट कर रखी थी कि भाई उससे जितने पैसे का चेक उसने मुझे काट कर दिया,
उस लिमिट की वजह से मुझे वो पैसे नहीं मिल सकते थे, तो भी उस चेक को बाउंस माना जाएगा। अगर उसने अपने गलत साइन कर दिए तो भी चेक को बाउंस माना जाएगा। लेकिन अगर वो चेक पे साइन करना भूल गया ना, तो चेक डिसऑनर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन चेक पे अगर उसने साइन गलत कर दिए ना, मिसमैच हो गए साइन, तो चेक बाउंस की कैटेगरी में आएगा। ध्यान रखना, अगर उसके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी उसने चेक काट के दे दिया। दूसरे नंबर पे, अगर उसने लिमिट सेट कर रखी थी फिर भी मुझे गलत लिमिट का चेक काट के दिया, या उसने सिग्नेचर मिसमैच करके चेक काट के मुझे दिया, ये तीनों की तीनों कैटेगरी ऑफेंस, क्वासी क्रिमिनल ऑफेंस है ये, तो ऑफेंस की कैटेगरी में आती है। फिर मैं उससे पैसे लेने के लिए उस बाउंस्ड चेक को कोर्ट में पेश करके उसके ऊपर केस चला सकता हूं, लीगल नोटिस भेज सकता हूं, फिर कानूनी कार्रवाई चलेगी। अगर मैं जीत गया तो सामने वाले के ऊपर या तो फाइन लगकर मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, ब्याज समेत सारे पैसे वापस मिलते हैं, जितने भी टाइम लगा है कोर्ट केस लड़ने में, जो मैं वकील रखूंगा उसकी फीस भी मिल जाएगी, और उसको सजा भी हो सकती है, वो जज डिसाइड करेगा। तो एक सीए स्टूडेंट को, सीए को भी ये जानना जरूरी है कि चेक डिसऑनर और चेक बाउंस में क्या डिफरेंस है। इवन मैं तो कहता हूं कि अपने पेरेंट्स को भी बताओ, अपने भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी को भी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज के टाइम में फाइनेंशियल लिटरेसी फैलनी चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।